खिलाफ लामबंद हुए भाजपा सहित कई सरपंच, कहा उप तहसील पटपरा में ही बननी चाहिए। इसके लिए कई सरपंचों सहित भाजपा के नेताओं ने बयान देकर कहा कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए उप तहसील बने, अन्यथा इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करने को तैयार हैं। विधायक के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए भाजपा नेता तैयार हो चुकी है। किसने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट प्रज्ञा ठाकुर के साथ। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बहुत ही जुड़ा मुद्दा पटपरा को तहसील बनाने का था, उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। विधायक जी का भी एक बयान आया है जिसको लेकर काफ़ी लोग आहत हैं, पीड़ित हैं। आप उस बयान को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम आपके सभी चैनल साथियों को मैं आपके चैनल में जुड़ने के लिए सबको नमस्ते और सबका अपने हृदय से गहराइयों से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैंने कल माननीय चुराट विधायक जी का बयान पढ़ा हूं। उसके पहले मैं तहसील को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मोतीलाल पटेल जी। देखिए, ये जो पटपरा तहसील का मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सन 1992 में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा जी द्वारा और इस क्षेत्र के जो नेता थे माननीय श्री गोविंद प्रसाद मिश्रा जी, उनके माध्यम से और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी जो यहाँ पे काम किए, उनके मांग पर माननीय सुंदरलाल पटवा जी द्वारा पटपरा को उप तहसील का सौगात दिया गया था। और पटवा जी के ज़माने में पटपरा में उप तहसील संचालित होती थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो तहसील को बंद कर दिया गया पटपरा से। 2003 के बाद पुनः मेरी सरकार बनी और 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैंने इसी चौराहे में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था और मंडल अध्यक्ष के नाते मैंने मांग किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि मैं आप मेरे प्रत्याशी को जिताइए और मैं पटपरा को उप तहसील बनाऊँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है, मैं सन 2012 से प्रयास में लगा हूँ तहसील के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि जो आज पटपरा में तहसील संचालित होने जा रही है। रही बात जो विधायक जी इस बात को लेकर लुटेरे, लफंगे और चोरों के बारे में जो बयानबाजी की है, ये सारे लोग उनके साथ में हैं और यदि आप चाहेंगे तो मैं इसका प्रमाण सहित आपके पास उपलब्ध करा सकता हूँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सन 1988 और 89 से काम कर रहा हूँ। हमको इस बात को लेकर बहुत पीड़ा है। जब हमारे यहाँ के माननीय रविनंदन सिंह जो उच्च कोर्ट में, हाई कोर्ट में महाधिवक्ता हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उनके समय से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम किया हूँ। उसके बाद माननीय गोविंद प्रसाद मिश्रा जी यहाँ के संचालन किए हैं चुराट विधानसभा, हम लोग उनके साथ में काम किया हूँ। उसके बाद माननीय अजय प्रताप सिंह जो राज्यसभा के सांसद है, उनके साथ में काम किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2006 में जिले के युवा मोर्चा का मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सन 2012 से लेके और 15 तक मैं यहाँ का जिले का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष में काम किया। 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया और घर घर अलग जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का किया। वो जमाना था जब भारतीय जनता के पार्टी के पास झंडा बनवाने का समय नहीं था, तो हम लोग कपड़ा लेके भारतीय जनता पार्टी का झंडा बनवाया। यहाँ तक कि बक्सुआ नहीं होता था तो बमूर के कांटा से हम लोग बिल्ला जो आता था भारतीय जनता पार्टी का, कमल का कागज़ का बिल्ला आता था, हम लोग वो बक्सुआ नहीं मिलता था तो हम लोग बमूर के कांटा से यहाँ अपने सीने पे बमूर के कांटा से लगाया हूँ। इसलिए जो विधायक जी बोले हैं काफ़ी हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? ऐसा है कि अभी अक्टूबर में जो है तो तब उप तहसील पटपरा, अक्टूबर 2022 में उप तहसील पटपरा जो है तो घोषणा हुई और आदेश भी जारी हो गया और 22 अक्टूबर के यहाँ शिलान्यास भी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में होना था। कतिपय कारणों से जो है तो यहाँ शिलान्यास न हो करके और वो अधर में अटक गया और इसका कारण अब आप सभी जानते हैं किसके द्वारा रोका जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब हम सभी की मांग है कि भाई जहाँ पे घोषित हुई है वहाँ पे तहसील बनना चाहिए और मुख्य संचालित होना चाहिए। इसमें विधायक रोड़ा बन रहे हैं, वो चाहते हैं कि बरगमा में उप तहसील बने, आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी आप लोग मीडिया में के लोग हैं, आपको सब चीज़ मालूम है तो आप सब जानते हैं। एक बयान था कल विधायक का, मैंने ही छापा हूँ। उन्होंने कहा कि आपराधिक, लफंगे, लुच्चे लोग ही मेरे खिलाफ बयान देते हैं। क्या आप भी उसी श्रेणी में आते हैं? अब देखिए क्या है कि हम लोग जो है तो उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं
हम तो 2000 से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुका हूँ और वो तो बाद में गोंडवाना से भाजपा में आए। आज हमारे पार्टी के विधायक हैं, सम्मानीय हमारे लिए भी सम्मानीय है। लेकिन अगर उनके द्वारा हम लोगों को अगर अपराधी और गुंडा कहा जाता है तो माननीय विधायक जी इसका जवाब देंगे कि उनके श्रेणी में हम लोग किस नज़र से आते हैं और बरसों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी गुंडा अपराधी होते तो भारतीय जनता पार्टी हमारी एक निष्ठावान, आप जानते हैं कि सर्वोच्च पार्टी हमारी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। तो चोर फंगों के दम पर तो यहाँ सरकार न बनती 20 वर्ष। आप लोग भी उनके मतदाता हैं, पार्टी के आप लोग सपोर्टर हैं, वोट किए हैं, सपोर्ट किए हैं। क्या ऐसी बात हो गई कि आप लोगों से मोह भंग हो गया विधायक जी का और यहाँ पे यहाँ की जनता की सुविधा को उठाकर अन्यत्र कहीं ले जा रहे हैं? क्या इससे लाभ होगा उनका? अब इसका जवाब तो माननीय विधायक जी ही दे सकते हैं, क्योंकि वो। लेकिन आप लोगों का जो गांव का नुकसान हो रहा है, इसके लिए क्या कारण है? आप लोग को इसका नुकसान या गांव को नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है? ये तो जनता इसका जवाब समय आने पर देगी जवाब? जनता देगी जवाब, पक्का देगी जनता समय आने। ये जो पटपरा को तहसील बनना था और अब नहीं बन पा रही है, कोई रोड़ा अटका रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? आप क्या चाहते हैं? पहली बात, सभी न्यूज़ चैनलों के हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुंदरलाल पटवा जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें सन 87 में शिवराज सिंह जी आए थे, उनसे भी मांग हुई थी। हम लोग 2003 से, मैं पटपरा ग्राम पंचायत का बूथ अध्यक्ष हूँ पटपरा से, और ये मांग थी और मुख्यमंत्री जी बोले थे कि ये हमारे चौराहा क्षेत्र का तुम विधायक जीत के दो और उप तहसील पटपरा में बनेगी। पटपरा में ये 22 अक्टूबर को यहाँ पंडाल लगा था और यहाँ शिलान्यास होने वाला था। तहसीलदार, एसडीएम सब आए थे। कुछ अपने बीच के ही कार्यकर्ताओं के वजह से माननीय विधायक जी ने जो काम किया है ये सार्वजनिक गलत है। मैं आज नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ और निष्ठावान हूँ, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ कहते हैं कि पटपरा में जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं था, उस पटपरा का मैं कार्य करता हूँ और सच्चे दिल से कार्य करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पटपरा में बने, ये नहीं चाहता हूँ कि जैसे अभी यहाँ शिलान्यास होना था, कुछ लोग विरोध किए कि वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ना बने, बड़ा तालाब पे कहीं बने, लेकिन पटपरा में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग, ठीक है हम सक्षम है तो चौराहा चले जाते हैं, मेहनत है ना, लेकिन जो गरीब है तो नहीं जा पाता। अच्छा, रही बात ये कि पहले कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक जी थे और सुंदरलाल घोषणा किए थे तहसील लगी। अब ये बताइए, पहले मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि जैसे बीच में तहसील लग रही थी, महीने 2 महीने 4 और 6 लगी है, उसके बाद बंद हो गई। अब अगला आंदोलन आपका क्या होगा? हमारा यही है कि विधायक जी से मेरा मांग है कि तकलीफ है जो हम लोगों को 20 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता था, तो माननीय किसी मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ हम लोगों को सौगात के रूप में दिया गया था उप तहसील, और उप तहसील को छीन करके अन्यत्र लिया जा रहा है। तो हम लोगों को ये लगता है कि जब हमको आश्वासन दिया गया था, हमको लोगों को वो किया गया था, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों इसमें रोड़ा डाल रहे हैं? कौन डाल रहा? अब हमें तो वास्तविकता बात तो देखिए, आज के जितने नेता हैं वो तो बोल नहीं रहे हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। यहाँ करें कि जब हम लोग मांगते हैं, आश्वासन मांगते हैं, तो कहते हैं कि आप की कहानी पर हो रहा है, आप की कहानी पर हो रहा है, पब्लिक के कहानी पर हो रहा है। आज पूरे पब्लिक का जो है रुझान है, तो यह था कि भाई मुख्यमंत्री से भी बोला गया था, माननीय मंडल अध्यक्ष भी बोले थे कि हम तहसील होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमको आप विधायक दीजिए, जिता के मैं आपको उप तहसील दें। हाँ, उनके साथ हैं जो बोले हैं विधायक जी कि चोर लुटेरे लफंगे, उनके साथ में है। यदि मीडिया चाहेगी, कोर्ट चाहेगा, मैं प्रमाण सहित तो उपलब्ध करा दूंगा। पक्का बता रहे हैं भाई, ये बहुत गंभीर बात है। प्रमाण सहित उपलब्ध कराऊंगा। जो चोर बोले हैं, चोरों की भी सूची है। विधायक जी के साथ रहते हैं? हाँ, रहते हैं। चुराहट विधायक के साथ रहते हैं? विधायक के साथ रहते हैं। चोर लफंगे उटपटांग जो भी शब्द का इस्तेमाल किया, सारे लोग विधायक जी के साथ रहते हैं। कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब वक्त आएगा, समय आएगा, तो मैं उसको प्रूफ सहित पेश कर सकता हूं। लेकिन इसके पहले वो गोंडवाना पार्टी से आए हैं, 2013 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा को नहीं समझते हैं। हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सींचा हूँ और रग रग में अटल आडवाणी के ज़माने से जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या चीज़ है। उस समय तहसील ले लेंगे आप लोग? तहसील ले लेंगे? तहसील तो लेंगे। हमको भी जनता ने 56,000 जनता ने
चुना है जिला पंचायत के सदस्य के रूप में, और वो 56,000 मतदाताओं का। आपकी पीड़ा कहीं चुनावों में तो असर नहीं दिखा देगी? चुनावों में तो हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इनको अपना उम्मीदवार बनाएगी तो हम इनके साथ में नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।